गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम हिंदी में कक्षा 7 में छठे गद्य का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इससे पहले 1 से 5 तक के सारे लेसन हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं हम। तो आज पढ़ेंगे गद्य 6। गद्य 6 पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तो बच्चों, आपके घर में ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनसे आपका और आपके घर के सभ्यों का जीवन सरल हो गया है? तो इससे आपके मन में आपकी कार, आपका बाइक, आपका मोबाइल आदि कई उपकरण आपके दिमाग में आएंगे। हाँ, इन सभी से आपका काम सरल हो गया है। आपके पिताजी जो लैपटॉप से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा मेरा एक प्रश्न है, आपकी मम्मी किस इलेक्ट्रॉनिक साधन से कपड़े धोने में सरलता महसूस करती है? सरलता से आपकी मम्मी कपड़े धो सकती है। तो आप बताइए, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक साधन है? तो ये है वॉशिंग मशीन। उसी प्रकार आजकल घर बैठे आपका मनोरंजन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक साधन करता है? तो इसका जवाब भी आप देंगे टीवी और मोबाइल। तो बच्चों, मुझे आज आप ये बताइए कि टीवी, दूरदर्शन, इसका आविष्कार किसने किया था? तो अच्छा, जॉन लॉगी बायर्ड। तो आपका जवाब सही है। तो ये जो जॉन लॉगी बायर्ड है, तो ये कौन है? जो नए नए आविष्कार करते हैं उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं? तो आप बताइए। वैज्ञानिक। बहुत अच्छे। तो हम नए नए आविष्कार करने वालों को, नई नई आविष्कार मतलब शोध जो करते हैं उन्हें वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो वैज्ञानिक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से एक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। तो बच्चों, अब गद्य देखते हैं। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे आप बच्चों के लिए खास संदेश है। आपको प्रेरणा देने के लिए ही ये सुंदर गद्य मतलब डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी मतलब उनके जीवन के बारे में इस गद्य का साहित्य प्रकार है जीवनी। उनके जीवन के बारे में जो भी सच्चाई है, जो उनके जीवन के बारे में मतलब उनके माता पिता का नाम, उनकी पढ़ाई, उनका जन्मस्थल आदि सारी बातें इस गद्य में है। तो ऐसे महानुभावों के बारे में आप पढ़ें, उनके बारे में जानें और आप भी इन बड़े बड़े महानुभावों के जैसे बने। इसलिए आपको प्रेरणा देने के लिए इस सुंदर इकाई को, इस सुंदर गद्य को आपके सामने अभ्यास क्रम के माध्यम से रखा गया है। तो आइए अब गद्य को देखते हैं। तो आप यहाँ पे विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई की एक तस्वीर देख सकते हैं कि वो कैसे दिखते थे। अब आगे गद्य की ओर।
एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी बनना मतलब नाम करना, नाम करेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। सच साबित करना मतलब सिद्ध करना। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने बालक विक्रम के बारे में यह भविष्यवाणी की थी कि ये बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा, यशस्वी बनेगा। और विक्रम साराभाई ने अपने कर्मों से, अपने कार्य से इस बात को साबित किया था, सिद्ध किया था। तो आगे डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में उनका जन्म तो 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद मतलब गुजरात में हुआ था। और वे एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार के बालक थे। उनके पिता अंबालाल, माता सरला देवी। और इसमें ये बताया गया है कि विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। अब आगे बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो यहाँ पे उनके बाल्यकाल की, इस पैराग्राफ में उनके बाल्यकाल की बात है। प्रतिभावान का अर्थ होता है तेजस्वी, बुद्धिमान। विक्रम साराभाई बचपन का ये प्रसंग यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे जब वह अपने परिवार के साथ शिमला गए थे, शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम पे ढेरों मतलब बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम पे भी खूब सारे मतलब बहुत सारे पत्र उनके नाम पर भी आए। तो आगे का पैराग्राफ है, इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। यहाँ पर इस पैराग्राफ में बचपन से ही उन्हें अपने पिता की तरह बड़ा बनना था, बड़ा नाम कमाना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, तो लिफाफे लाए कई सारे और लिफाफों पे अपना पता और नाम लिखकर उन्हें जाकर डाकघर में डाल दिया। और फिर देखा तो उनके नाम पे भी चिट्ठियाँ आने लगी। तो उनकी जो ढेरों चिट्ठियाँ आने की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। मतलब यहाँ पे असलियत मालूम होने पर, असलियत का अर्थ होता है सच्चाई। तो उनके पिता को जब असलियत मतलब वास्तविक बात की जानकारी मिली कि मेरे बेटे का उद्देश्य क्या था, यह सब करने के पीछे उद्देश्य का अर्थ होता है हेतु, क्या करना चाहता था, तो उन्हें भी हंसी आई जब पता चला कि वो भी अपने पिता की तरह अपना बड़ा नाम करना चाहता था। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर, अपने बेटे के अंदर जो सफलता पाने की इच्छा है, इसे जानकर उन्हें अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे, विक्रम साराभाई जब 8 साल के थे, तभी साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियों का अर्थ होता है करतब।
साइकिल के ऊपर करतब दिखाते थे और अचंभित कर देते, लोगों को अचंभित कर देते, मतलब लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। इस तरह बचपन से ही उन्हें साहसिक कारनामे मतलब साहसपूर्ण कार्य बहुत ही प्रिय थे, अच्छे लगते थे उन्हें। इनके अलावा गणित और भौतिकी, भौतिकी का अर्थ है भौतिक शास्त्र के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी। गहरी तो આપણે એમ કહીએ ગુજરાતીમાં કે ઊંડી, અને દિલચસ્પી का अर्थ होता है रुचि, मतलब ઊંડો રસ હતો એમને બે વિષયમાં, એક ગણિત અને બીજી भौतिकी। आगे का पैराग्राफ, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में उनके अभ्यास के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। 34 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई, मतलब 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई, ये उन्होंने 34 से 37 में की। उसके बाद 37 में इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड की कैम्ब्रिज नामक जो यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज में उन्होंने गणित और भौतिक शास्त्र, इन दो विषयों पर बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस, इस उपाधि को हासिल किया। बाद में तत्पश्चात मतलब उसका मतलब है बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही, मतलब उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इसलिए विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में आकर भारत में उन्होंने सीवी रामन तथा होमी भाभा, ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम हम अच्छे से जानते हैं। ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रतिभा है, उनका उन्हें सानिध्य मिला। सानिध्य का पर्यायवाची शब्द है निकटता। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े वो प्रभावित हुए और सन 1942 में वे मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। इसका अर्थ है उनकी शादी हुई। आगे का पैराग्राफ, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। तो यहाँ पे इस के पीएचडी के विषय के बारे में बताया गया है। पीएचडी उन्होंने किस विषय पर की? तो अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना, संशोधन करना। यह खोज के विषय में उन्होंने पीएचडी की पदवी, मतलब विद्या वाचस्पति की पदवी, उपाधि का अर्थ होता है पदवी, उन्होंने 1947 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। उसके बाद ब्रह्मांड तथा सौरमंडल में कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। तो यहाँ पे ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्न, मतलब उलझे हुए कठिन प्रश्न, उनका हल मतलब कोई उपाय, तोड़ निकालने का जो श्रेय है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। उन्होंने बड़े बड़े जटिल, कठिन और उलझे हुए प्रश्नों का हल निकाला था, उपाय बताया था। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये उन्हीं ने सुझाव दिया था कि कॉस्मिक किरणों पर अगर कोई प्रयोग करना है तो उसके लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उपयुक्त मतलब उपयोगी रहेगी और योग्य रहेगी। यहाँ पे आप जो भी
हिमालय की ऊंची चोटियों से कॉस्मिक किरणों पर जो अनुसंधान मतलब जो खोज करनी है, इसके लिए यह योग्य जगह है। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो भारत सरकार ने क्या किया, उन चोटियों पर गुलमर्ग नाम का जो शहर है वहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण का अर्थ होता है साधन, और उपकरणों से लैस मतलब युक्त, मतलब जहाँ पे सभी प्रकार के उपकरण हो, ऐसी एक प्रयोगशाला की स्थापना गुलमर्ग में की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। तो अहमदाबाद में भी एक प्रयोगशाला भौतिक अनुसंधान मतलब भौतिक खोज के लिए एक प्रयोगशाला की अहमदाबाद में स्थापना हुई, निजी प्रयास मतलब उनके खुद के प्रयत्नों के कारण। आगे, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे मतलब जुड़े हुए रहे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने जब तक वो जिए, आजन्म मतलब जब तक वो जिए तब तक वे इस प्रयोगशाला से जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। तो बच्चों, हम जानते हैं कि अहमदाबाद में पहले वस्त्र उद्योग का बहुत चलन था। तो वस्त्र उद्योग के लिए भी उन्होंने तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से मतलब वस्त्र उद्योग में जो टेक्निकल प्रॉब्लम समस्याएं आती है उनका हल मतलब उनके उपाय निकालने के लिए, उन प्रश्नों को हल करने के लिए, उद्देश्य का अर्थ होता है हेतु से अहमदाबाद में एक एसोसिएशन की स्थापना की, आधारशिला रखना मतलब स्थापना करना, और उसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। तो उनके कार्य मतलब किन विषयों में वे कार्य करते थे, तो सबसे पहला भौतिक अनुसंधान मतलब भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई खोजें मतलब शोध। आगे, प्रयोगशाला में ये कार्य वे करते थे जो उन्होंने स्थापना की थी अहमदाबाद में। उसके अलावा डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य करते रहे। खगोल का अर्थ होता है अवकाशी पदार्थों से संबंधित, और प्लाज्मा यह पदार्थ का एक स्वरूप है। जैसे घन प्रवाही वायु, उसी तरह एक स्वरूप प्लाज्मा भी है। आगे का पैराग्राफ, सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। यहाँ पे 1961 की बात है जब उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का अर्थ होता है संस्थान और ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति। तो यहाँ पे शक्ति संस्थान मतलब परमाणु शक्ति संस्थान इसका उन्हें सभ्य मतलब सदस्य मतलब सभ्य बनाया गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात मतलब मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार मतलब जो भी कार्य वहाँ पे होते थे उनका सब भार मतलब सारा भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। तो होमी भाभा की मृत्यु के बाद उन्हें सारा कार्य उन्हें विक्रम साराभाई को ही देखना पड़ता था। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया मतलब उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र की रचना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने, वे उस संस्थान के उस अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष भी बने और उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगुवाई का अर्थ होता है आगेवानी। तो परिश्रम, अथक मतलब बहुत परिश्रम, तो उनके परिश्रम के कारण ही
आज भारत में जो दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के जो उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं, प्रक्षेपित करना मतलब अवकाश में स्थापित करना, प्रक्षेपित का अर्थ होता है अवकाश में स्थापित करना। तो जो उपग्रह स्थापित किए गए हैं, जो सफलतापूर्वक कार्य हुआ है, उसका सारा श्रेय विक्रम साराभाई को ही जाता है। अब आगे का पैराग्राफ, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो उनका जो संपूर्ण जीवन था वो विज्ञान के लिए, भारत के लिए समर्पित कर दिया और भारत के विकास के लिए उन्होंने उत्कृष्ट योगदान, मतलब उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सबसे अच्छा योगदान उन्होंने दिया और इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूप से सम्मान प्राप्त हुआ। तो उनके सम्मान की बात करते हैं। उनका सबसे पहले हुआ सम्मान सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। तो सन 1962 डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अब सन 1966 में उन्हें पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से, मतलब जैसे सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। उन्हें सम्मानित, नवाजा जाना मतलब नवाजना मतलब सम्मानित करना। तो इस प्रकार 3 सम्मान उनके लिए आपको खास याद रखने हैं। सन 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार और सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण पुरस्कार। तो मरणोत्तर क्यों? तो यह पुरस्कार उनकी मृत्यु के बाद दिया गया था, इसलिए मरणोत्तर पद्म विभूषण पुरस्कार कहते हैं। तो आगे निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि के रूप में वे रहे हैं। तो अब आगे का पैराग्राफ, डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने और उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। तो इस पैराग्राफ में उन्हें किन किन पदों पर कार्य किया गया है उनके द्वारा, इन पदों के बारे में बताया गया है। तो यूनेस्को में उन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, उसके भी वे सदस्य रहे हैं। यूनेस्को मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे देखते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। तो यहाँ पे भी उन्हें कौन कौन से पद प्राप्त हुए इसके बारे में बताया गया है। तो वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के वे प्रमुख थे और संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। तो इसके बाद उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो अब आगे देखते हैं, वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि किंतु व्यस्तता मतलब कई कार्य उन्हें होते थे, उसके बावजूद शिक्षा, कला और समाज के लिए समय निकाल ही लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो अहमदाबाद में जो लोक विज्ञान केंद्र है और नेहरू विकास संस्थान है, दोनों की स्थापना उन्हीं के प्रयत्नों से हुई थी और इससे वे सभी लोगों की विज्ञान के प्रति रुचि मतलब रस पैदा करना चाहते थे, जागरूक करना चाहते थे, सबको विज्ञान की ओर ले जाना चाहते थे। तो आगे वह
21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। तो त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण मतलब देख रेख के लिए उन्हें वहाँ पे भेजा गया था। वहाँ एक होटल में वे ठहरे हुए थे और यहाँ पर ही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन का अर्थ होता है मृत्यु से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो यहाँ पर आयामों का अर्थ होता है विज्ञान में नित हमेशा नए नए क्षेत्रों को जोड़ने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई का जीवन चक्र सदा के लिए यहीं पर रुक गया था। तो हम सब आज डॉक्टर विक्रम साराभाई को शत शत नमन करते हैं। आशा रखती हूँ आप गद्य को समझ सके होंगे।